वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। शरद पवार की पार्टी इन दिनों बेशक महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गलबैयां कर रही हो, शिवसेना का पूरा साथ भी दे रही हो, पर दिल से तो याद बीजेपी को ही कर रही है। याद हो, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उनके खिलाफ दंगों के मामले में एसआईटी जांच हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको मौत का सौदागर तक कहा था। कुल मिलाकर मामला ये बना कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति की। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बोल शरद पवार के हैं। जी हाँ, एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि जब वो किसी काम को हाथ में लेते हैं तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि काम अपने मुकाम तक पहुंच जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि वर्ष 2004 से 2014 के दौरान यूपीए के शासनकाल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बदले की राजनीति करने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का हमेशा विरोध किया, लेकिन यूपीए गठबंधन के कुछ लोगों ने गुजरात सरकार के कुछ लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। दरअसल पुणे में बुधवार को एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि मेरे साथ तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह उस समय गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी तरह के बदले की कार्रवाई का विरोध किया करते थे। पवार ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार में उनके अलावा ऐसा कोई नहीं था जो उस समय मोदी से बात कर सकता था, क्योंकि वो लगातार मनमोहन सरकार पर हमला बोलते रहे थे। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार में शरद पवार कृषि मंत्री थे। मोदी के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए पवार ने यह भी कहा कि वो एक बार कोई काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। पवार ने कहा कि उनका स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वो किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जब तक वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो नहीं रुकेंगे। प्रशासन पर उनकी अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है। शरद पवार से जब सवाल किया गया कि ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी सीएम थे और तत्कालीन सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई थी, तब क्या आप और मनमोहन सिंह उनके खिलाफ कार्रवाई न किए जाने के पक्ष में थे? इसके जवाब में पवार ने कहा कि आंशिक रूप से सत्य है। शरद पवार ने कहा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं केंद्र में था, पीएम जब सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे तब बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की अगुवाई मोदी किया करते थे और केंद्र पर हमलावर रहते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में मोदी से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाती थी। यूपी सरकार में मेरे अलावा एक भी ऐसा मंत्री नहीं था जो मोदी से बात कर सके। 21 साल के हो चुके पवार ने कहा कि यूपीए के अंदरूनी बैठकों में ये सबको यही समझाते थे कि चाहे उनके और मोदी के बीच या बीजेपी के साथ कितने भी मतभेद हो, लेकिन किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री हैं। पवार ने कहा, मैं बैठकों में कहा करता था कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने उन्हें चुना है। अगर वो यहाँ कुछ मुद्दों के साथ आ रहे हैं तो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मतभेदों को दूर किया जाए और उनके राज्य के लोगों के हितों पर असर न हो। शरद पवार ने यह भी कहा कि वो अकेले ऐसे मंत्री थे जो गुजरात जाकर वहां की समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कहा, मैं और मनमोहन सिंह ये राय रखते थे कि मोदी के खिलाफ बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम ये राय रखते थे कि हमें स्थापित कार्यशैली से बाहर जाकर कुछ नहीं करना चाहिए और हमने ऐसा कभी भी नहीं किया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या इसी बदले की कार्यवाही के कारण आज कांग्रेस की यह हालत हुई है? क्या यही मोदी विरोध रणनीति ही है जो उन्हें हाशिए पर ले आई? सवाल इसलिए भी क्योंकि जब नीतियों का या काम का विरोध करना था उस समय व्यक्ति विशेष पर ही पार्टी का ध्यान केंद्रित रहा। यही वजह हो सकती है कि आज मोदी नाम एक तरफ और पूरा विपक्ष एक तरफ, और इसी वजह से मोदी लहर कहीं ना कहीं पूरे देश में भी फैली। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। 7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।